हिंदुस्तान है, वहां मेरे हिंदू भाई कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग लगातार 500 लोग हमारे संपर्क में वहां पर हैं, जो व्हाट्सएप पर डेली कुछ न कुछ भेजा करते हैं। किसी का मकान लूटा जाता है, सामूहिक रूप से बलात्कार होता है, सामूहिक रूप से हत्या होता है, पीट पीट कर मार देते हैं। ऐसे तमाम वीडियो। आपको दीपावली की घटना बता दूं, किसी ने दिए नहीं जलाए, हिंदुओं ने दिए नहीं जलाए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, अभी कल दीपावली बीती है, आप एक भी वीडियो उठाकर देख लो। पश्चिम बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, किसी ने दीपावली नहीं मनाई है। कितनी दुख की बात है। क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम के मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले, ईसाईयत को मानने वाले, क्या वो अपना त्योहार नहीं मना पाते? क्या खूब त्योहार मनाते हैं। और हिंदुस्तान में भी एक वीडियो देखने को मिला है, उस वीडियो में मुसलमानों ने हिंदुओं को दीपावली नहीं मनाने दिया है। तो हिंदुस्तान में भी ये स्थिति है, तो आप समझो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या स्थिति होगी। बिल्कुल राजू दास जी, जिस तरीके की घटनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं लगातार वो देखा गया है। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आचार्य, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। होली हो, दिवाली हो, या फिर आपने देखा कि दुर्गा पूजा के समय किस तरीके की पाबंदियां वहां पर लगाई गई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया गया है बांग्लादेश में। लेकिन अगर अपने देश की बात करें तो सवाल किसी ने नहीं उठाया, ट्रंप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, सब लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते हिंदुओं के इतने विरोधी हो गए हैं कि हिंदू होकर भी, जो सेकुलर हिंदू अपने आप को कहते हैं, वह हिंदू होकर के भी दानव की तरह भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के जो विपक्षी नेता हैं। और मैं ट्रंप जी को धन्यवाद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर सहानुभूति व्यक्त की है, मैं मां त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय वह फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में आए दिन अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ, जिस तरह हमारे बेटी बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, यह दुखदाई है। और ट्रंप आएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह सब रुकेगा। और भारत को चाहिए कि पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात को रखे। आज दिवाली है, कल भी दीपावली थी, लेकिन बांग्लादेश में दीपावली मनाना मना कर दिया गया। और जिस तरह इस्कॉन के जो वहां का अध्यक्ष है, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस लगाया गया है, यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें चाहिए, हमारे देश के हमारे सत्तासीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि बांग्लादेश के साथ सभी संबंधों को विच्छेद करें और उसके ऊपर लगाम लगाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ इस देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये सब लोग भारत के हिंदू विरोधी भाषा को बोलते हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह के हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, कोई भी आगे नहीं आया। और छोटी छोटी घटनाएं फिलिस्तीन में होती हैं तो देश में लोग दुहाई देने लगते हैं, सेकुलरिज्म की बात करने लगते हैं, मानवता की बात करने लगते हैं। और यही जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी आप यहाँ पर। लेकिन विनोद बंसल जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, जब चुनाव आते हैं तो ये जो विपक्षी खेमा के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनका स्वामी जी ने नाम लिया, ये मंदिर हिंदुओं के मंदिरों का दौरा तो करते हैं ताकि वोट बैंक को साधा जा सके, लेकिन जब उन्हीं हिंदुओं पर अत्याचार किसी देश में हो रहा होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। और वहीं सबसे शक्तिशाली देशों में से एक अमेरिका के एक बड़े नेता डोनाल्ड ट्रंप इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। डेफिनेटली। देखिए, मैं सबसे पहले आपके सुधी दर्शकों को दीपावली और आगामी जो त्योहार आने वाले हैं उन सबकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि पूज्य संतों का आशीर्वाद और आचार्यों की कृपा और भगवान का जो असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और सदैव हम धर्म की रक्षा करने के लिए सतत सक्रिय रहें, ऐसी आप सबसे विनम्र प्रार्थना। एक बात देखिए, देखने की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो बड़ी गंभीर बात कही है। और दुनिया के नेताओं को ये बात पता नहीं कैसे उनका मुंह सिल जाता है जब हिंदुओं को ऊपर हमले होते हैं, कैसे वो चुप्पी साध लेते हैं जब जिहादी जो है वो मानवता की हत्या करते हैं।
कैसे किस तरह से जो लोग हैं वो बिल्कुल UNHRC जैसा जो संगठन है जिसको बनाई ह्यूमन राइट के वायलेशन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कि दुनिया के अंदर कोई मानवाधिकारों का हनन न हो, वो मानवाधिकार वाली जो संस्था है वो भी सो जाती है। और जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं विभिन्न देशों में भी, वो भी एकदम जो है ना उनके होठ सिल जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो पीड़ित और प्रताड़ित जो समुदाय है वो हिंदू समुदाय है, वो शांतिपूर्ण समुदाय है, उस देश के विकास में सहभागी समुदाय है, उसने हमेशा से शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ जीना सीखा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से उन इस्लामिक जिहादियों ने बांग्लादेश के अंदर जो अपने हिंसा का नंगा नाच किया, और आप देखिए कि इस्लाम के नाम पर जिस तरह के जो उन्होंने तांडव मचाया, वहाँ न सिर्फ अपनी दादी और नानी समान जो है वो अपनी देश की प्रधानमंत्री को उनके अंग वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई, उनको देश से बाहर खदेड़ा, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने वो मुख्य न्यायाधीश वहाँ के हैं और अब तो राष्ट्रपति के ऊपर भी हमला होने वाला है। आप सोचिए कि जिस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं, ये इस बात को साबित करती हैं कि दुनिया के अंदर जहां जहां जब जब इस्लाम का शासन रहा और या जो इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले लोग जो है वो जो उत्पाती जिहादियों के हाथ में जब सत्ता रहेगी, तो डेफिनेटली वहाँ लोकतंत्र हर हालत में खतरे में आना ही आना है। हमने बांग्लादेश को देख लिया, पाकिस्तान को देख लिया और अफगानिस्तान को देख लिया, दुनिया के अन्य इस्लामिक कंट्री है वहां भी देख लिया कि किस तरह से हिंदू जो है अफगानिस्तान से साफ हो चुका, पाकिस्तान में नगण्य बचा है, और बांग्लादेश जो कि बंगाल एक बंगला भूमि है, माँ दुर्गा की पावन भूमि है, जहाँ के कण कण में और कोने कोने में जय माँ दुर्गा की जो गूंजती थी, आज वहां पर दुर्गा पूजा पांडालों को ध्वस्त किया जा रहा है, माँ दुर्गा की मूर्ति को ही तोड़ा जा रहा है, वहां के भक्तों को मारा जा रहा है, वहां पर जो जिहादी तत्व जो है इस्कॉन जैसी संस्था को भी नहीं छोड़ रहे, जो कि उनको फ्री में खाना खिला रहे हैं। आप देखिए कि कितने सालों से जो है हिंदू समुदाय वहां पर सेवा कार्य कर रहा है, लेकिन वो सेवा करने वाले लोगों के ऊपर भी ये जिहादी अपना जो वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। जो लोग इंडस्ट्री लगाते थे, भारत के अनेक लोगों ने वहां पर जो है अपने उद्योग धंधे लगाए और उन उद्योग धंधों को बंद करवा दिया। आखिरकार चाहते क्या है? आप सोचिए ना जी, दुनिया के नेताओं को इस बारे में कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार जहां जहां जैसे जैसे जिहाद पनप रहा है, वैसे वैसे उस पर कोई ना कोई अंकुश लगे। मैं साधुवाद देता हूं डोनाल्ड ट्रंप जी का, कोई कुछ भी कहे, कभी इलेक्शन से रिलेटेड मामला है, कुछ भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि कभी किसी वर्ल्ड लीडर ने कुछ कहा तो आपको मुंह में से तो एक आवाज नहीं निकली। शर्म आनी चाहिए बाकी लोगों को। जी, जैसा विनोद बंसल जी आपने कहा कि ये सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल उठाया गया अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति की ओर से। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। तो अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अचानक हिंदू प्रेम जागने पर भी कई सवाल उठे, क्योंकि वहां हिंदुओं पर हमले आज से नहीं हो रहे बल्कि पिछले कई महीनों से जारी हैं। दरअसल हिंदुओं का समर्थन करके ट्रंप अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को